आज के सभ्य समाज में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसका निर्धारण किताबों के द्वारा नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितने पढ़े लिखे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आपका खुद का मोरल वैल्यू आपको वाकई में ज्ञान नहीं देता है। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ एक ऐसे ही घटना की जो कि कहने के लिए तो हाई प्रोफाइल फैमिली है, कहने के लिए तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पर उनके कुकृत्य इस तरह से दिखाई पड़ते हैं जैसे कि कोई जानवर जो है जानवर की श्रेणी में काम करता है। आज मैं जिस घटने की बात कर रहा हूँ, ये घटना आपका केरल के कारुकाचल की है। एक छोटा सा, कहने को तो एक छोटा सा कस्बा है, पर इस छोटे से कस्बे में जो कुछ भी किया गया वो वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देता है। आज ऐसे ही घटना की बात मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। क्या वाकई में इस तरह की घटना पढ़े लिखे लोगों का बड़प्पन का या फिर हाई प्रोफाइल का स्टेटस बन चुका है? क्या किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना को सही ठहराया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइएगा। ये बात है आपका जनवरी 2022 की। एक हाई प्रोफाइल फैमिली होती है जिनके घर के एक लड़के की शादी एक मिडिल क्लास की लड़की के साथ होती है जिसका नाम सोनम होता है। मिडिल क्लास फैमिली जो होता है, आप जहाँ तक जानते हुए कि जब कभी भी किसी मिडिल क्लास फैमिली का शादी किसी हाई प्रोफाइल घर में होता है तो हाई प्रोफाइल घर वाला अपने अनुसार उस लड़की के घर वालों को अपने उंगलियों पर नचाता है। इसी तरह की घटना सोनम के साथ किया गया। जब सोनम की शादी हुई तो सोनम के ससुराल वाले बहुत पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते थे। सोनम इस बात से खुश भी थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और उसी का फल आज उसे मिला है। पर कहते हैं ना कि खुशियाँ किसी के जीवन में तब तक ही रहती है जब तक कि दूसरों की नज़र नहीं लग जाती। सोनम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से उनके परिवार में चल रहा था, पर तभी किसी की नज़र उनके परिवार पर लग जाती है। जो सोनम का पति होता है, हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करने के कारण उसके कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। पाश्चात्य सभ्यता उसके परिवार पर, उसके मन विश्वास पर पूरी तरह से छाया हुआ रहता है। सोनम का जो पति है उसके नज़र में पश्चिमी सभ्यता को जितना अपनाया जाए उतना ही जो है एडवांस कहलाता है। जहाँ तक हम पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो लोग कपड़ों को जिस तरह से बदलते हैं उसी तरह से लोग अपने पार्टनर को भी बदलते हैं। जितनी कीमत उनके कपड़ों की होती है शायद उतनी ही कीमत उनके परिवार, उनके बच्चों और उनके खुद की भी होती है। इसी तरह से वो अपने हिसाब से, अपने पसंद से, अपने चॉइस के साथ लोगों के भावनाओं के साथ खेल करते रहते हैं। हमने ये पहले भी सुना है कि दूसरे की नौकरी हमेशा दूसरों को अच्छी लगती है, और इसके साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी ये कहा करते हैं कि दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी लगती है, चाहे अपनी बीवी कितनी ही खूबसूरत क्यों नहीं हो। ऐसा ही कुछ सोनम के साथ भी होता है। हाई प्रोफाइल फैमिली होने के कारण उनका नॉर्मल पार्टी चलता रहता था और उसी पार्टी में कुछ हाई प्रोफाइल लोग मिलकर एंजॉय किया करते थे। पर एक रात की बात है, इस तरह से करीब 2-2.5 साल सोनम के जीवन के बीत जाते हैं। इन 2-2.5 साल में पति जो है उन सभी कुकृत्यों को करता है जो कि नॉर्मली पश्चिमी सभ्यता में आम मानी जाती है। यहाँ तक कि अननेचुरल सेक्स की भी डिमांड करी जाती है, जिसको ना चाहते हुए सोनम के द्वारा पूरा किया जाता है। अब तक तो सिर्फ पति का हाथ था, अब तक सारा कुछ पति के ऊपर था, लेकिन कभी कहते हैं ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है, जब विनाश किसी पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही सोनम के घर वालों के साथ भी होता है। होता यह है कि किसी पार्टी में सोनम का पति जो है सोनम को बोलता है कि तुम 107 नंबर कमरे में चले जाओ। वो लोग एक पार्टी को एंजॉय करते हैं और सोनम को 107 नंबर कमरे में भेज दिया जाता है। सोनम भी कुछ नशे में होती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल फैमिली का ये छोटा सा एक पैमाना होता है कि अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो तो आपको हाई प्रोफाइल फैमिली के तरह आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से सोनम का पति भी ड्रिंक करता है और साथ में सोनम भी साथ में ड्रिंक करती है। पर जैसे ही सोनम उस कमरे में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि कुछ लोग अनजान बैठे हुए हैं। सोनम अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि यहाँ पर तो कोई और बैठा हुआ है। तो उसका पति कहता है कि वो मेरे ख़ास मित्र हैं, उन लोगों का ख्याल रखो।
जैसे वो कहते हैं उनकी बात को मानना, किसी तरह का उन्हें तकलीफ़ ना हो इस बात का ख्याल रखना। सोनम भी कुछ नशे में होती है और इतना ध्यान नहीं देती है, तभी उन लोगों को चाय नाश्ता पानी जैसा भी होता है उस तरह से ट्रीट किया जाता है। और उसी बीच में उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा सोनम को ड्रिंक भी दिया जाता है। जैसे ही सोनम को ड्रिंक दिया जाता है, ड्रिंक करने के बाद सोनम अपना होश खो बैठती है और होश खो बैठने के बाद उन लोगों के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सोनम के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया जाता है। अभी तक सोनम नशे में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, पर जैसे ही सुबह होता है सोनम के जब आँख खुलती है तो देखती है कि सामने उसका पति बैठा हुआ है। सोनम कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका पति कहता है कि रात में मैं थोड़ा सा देर से आया था, तुम सो गई थी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सोया हुआ था। सोनम को भनक तो लग चुका था कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, पर फिर भी सोनम चुप रह जाती है। कहते हैं ना कि जब पति ही जब अपना ही साथ नहीं देता है तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली कमज़ोर पड़ जाता है। तो सोनम भी इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है। उसके मन में ये विचार आता है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ रात में हुआ हो या फिर उसका मन का सिर्फ भ्रम हो। लेकिन ये चीज़ जो है अब आम तौर पर चलता रहता है। सोनम को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सोनम भी उस माहौल में ढल जाती है और ऐसा महसूस हो जाता है कि सोनम भी अब हाई प्रोफाइल फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। पर कहते हैं ना कि इंसान बेशक मर गया हो पर उसका ज़मीर नहीं मरना चाहिए। सोनम का भी ज़मीर नहीं मरा था। उसे अनचाहे चाहे हमेशा ये ख्याल आता था कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली उसका मोरल ये सपोर्ट करता है कि चाहे जो हो ये गलत है तो है, इसे आगे नहीं होना चाहिए। सोनम इसी उधेड़ बुन में बैठी रहती है। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ बात आता है कि क्यों ना इस मामले में पुलिस से संपर्क किया जाए। जब पुलिस से संपर्क किया जाता है तो पुलिस जो है 9 जनवरी 2022 को एक आलीशान होटल में रात 10 बजे रेड मारती है। जब रेड मारती है तो उसे 7 कमरों की तलाशी लेनी होती है और 7 कमरों में जब तलाशी ली जाती है तो 7 कमरों में अलग अलग जोड़े दिखाई पड़ते हैं। फिर उनका आईडी चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये 7 लोग और ये 7 जो महिलाएं हैं सभी एक दूसरे के पति पत्नी हैं, पर कमरों में जो औरतें हैं और जो मर्द हैं दोनों एक दूसरे के पति पत्नी नहीं हैं। इसका मतलब ये साफ हो चुका था कि यहाँ पर अपनी पत्नियों का अदला बदली किया गया था। अब यहाँ से पुलिस जो है फाइल को खंगालती है, इस मामले के तह में जाती है तो पता चलता है कि आए दिन इन लोगों का इस तरह का पार्टी चलता रहता है। ये सभी लोग टेलीग्राम चैनल या मैसेंजर के थ्रू जुड़े होते हैं, अपने पत्नियों के फ़ोटो को शेयर करते हैं। जिनकी पत्नी जितनी खूबसूरत होती है उनका डिमांड भी उतना ही ज़्यादा होता है और उसी तरह से वो पत्नियों को शेयर करके कुछ पैसे भी कमाते हैं और इस तरह के कुकृत्य में संलिप्त भी हैं। जब और भी डिटेल में गया तो पता चला कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में 2, 4, 10 लोग नहीं, करीब 1000 लोग इसी तरह के काम से जुड़े हुए हैं। अब इस तरह की घटना कोई मेट्रो शहर की घटना नहीं है, ये एक छोटे से शहर की घटना है जो कि केरल में है। मतलब आप खुद समझ लो कि जब एक छोटे से शहर केरला में इस तरह की घटना हो सकती है तो बाकी मुंबई दिल्ली में क्या होगा इसका आप अनुमान ही लगा सकते हो। और आए दिन आप न्यूज़ में ये ज़रूर देखते होगे, ज़रूर पढ़ते होगे कि मुंबई दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। कई बार आपको ऐसा दिखाई पड़ता होगा कि गुड़गांव में भी हाई प्रोफाइल फैमिली में इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें बहुत से लोग जुड़े नहीं होते हैं, 2, 4, 10 लोग फ्रेंड सर्कल के होते हैं जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। आप इसे कहाँ तक जायज़ ठहरा सकते हो? क्या पश्चिमी सभ्यता वाकई में इतना आगे है हमसे जिससे कि हम इस तरह के काम को इतने आराम से अंजाम दे सकें? किसी भी कीमत पे किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना को सही ठहराना क्या जायज़ है? क्या आप इस घटना को किसी भी तरीके से सही ठहरा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति को ख़राब कर रहा है, रियून कर रहा है, जो कि ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं होगा जब इस तरह की घटनाएं हर छोटे मोटे शहरों में, हर छोटे मोटे गांव में आम हो चलेगी और लोग इसे अपने स्टेटस सिंबल वाइट कॉलर का नाम दे देंगे। क्या ये सही किसी भी तरीके से कहा जा सकता है? मेरे समझ से तो नहीं। आप इस घटना के बारे में ज़रूर मेरे को बताना। और हाँ,
इस घटना को आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि आपके आसपास भी अगर इस तरह की घटना होती होगी, आपका नज़र अगर इस तरह की घटनाओं पर पड़ता होगा, तो ज़रूर आप पुलिस से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये किसी एक फैमिली को रियून नहीं कर रहा है। ये हमारे सोसाइटी, हमारे देश, हमारे संस्कृति, हमारे सनातन को ख़राब करता है, जिसे कभी भी किसी कीमत पे सही नहीं ठहराया जा सकता। हम अपने बड़े बुजुर्गों से बेशक साइंस, मैथ ये सब ना सीख सकें, बेशक एकेडमिक और एक्सपेरिमेंट ना सीख सकें, पर मोरल वैल्यू तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखना पड़ेगा। आप भी इसी तरह के अभियान के साथ जुड़े रहिए, क्राइम अलर्ट के साथ जुड़े रहिए, और इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। तब तक के लिए थैंक यू।